हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बचपन के बारे में जानेंगे कि बचपन किसे कहते हैं और बचपन को कितने भागों में बांटा गया है और बचपन जो है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि बचपन किसे कहते हैं। जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक की आयु काल को बचपन कहते हैं। जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक की आयु को बचपन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विकासात्मक मनोविज्ञान में बचपन के 4 भागों में बांटा गया है। जो बचपन है विकासात्मक मनोविज्ञान में जो है इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है शैशव अवस्था, सेकंड है प्रारंभिक बचपन, थर्ड है मध्य बचपन और लास्ट जो 4 है वह है किशोर अवस्था। शैशव अवस्था जो होता है जिसमें बच्चा चलने वो बोलना सीखता है। प्रारंभिक बचपन में जो है बच्चा खेलने की उम्र होती है। मध्य बचपन में जो है स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली उम्र होती है और किशोर अवस्था जो है वह संधि या कार्य करने वाला उम्र होता है। यह जो है 4 भागों में बांटा गया है बचपन को। अब हम एक एक कर इन चारों के बारे में जानेंगे कि शैशव अवस्था किसे कहते हैं, प्रारंभिक बचपन किसे कहते हैं, मध्य बचपन किसे कहते हैं और किशोर अवस्था किसे कहते हैं। तो चलते हैं एक एक कर देखते हैं कि शैशव अवस्था किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शैशव अवस्था के बारे में। शैशव अवस्था जो है यह 0 से लेकर मतलब 0 से लेकर 3 वर्ष तक रहता है। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। यह अवस्था 0 से लेकर 3 वर्ष तक मानी जाती है। विकास अवस्थाओं में शैशव अवस्था का अपना विशेष स्थान है। शैशव अवस्था में बच्चे के भावी जीवन का निर्माण होता है। मतलब शैशव अवस्था जो है बालक के जन्म लेने के उपरांत से लेकर शैशव अवस्था कहते हैं। जब बालक जो है 0 से लेकर 3 वर्ष तक होता है उस समय जो है वह शैशव अवस्था में होता है, जिसमें बालक के सभी भावी जीवन का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रारंभिक बचपन। प्रारंभिक बचपन जो है 4 से लेकर 7 या 8 वर्ष तक का होता है। शैशव अवस्था के बाद प्रारंभिक बचपन आता है और बच्चे के लड़खड़ाने हुए चलने के साथ साथ शुरू होता है। प्रारंभिक बचपन में जो है बच्चा चलना शुरू करता है और जब बच्चा बोलने और स्वतंत्र रूप से कदम बढ़ाने लगता है और बुनियादी ज़रूरतों के लिए अपने माता पिता पर कम निर्भर रहने लगता है, उसे ही प्रारंभिक बचपन कहते हैं। यह जो है 4 साल से लेकर 8 साल तक चलता है। इसे जो है प्रारंभिक बचपन कहते हैं। अब हम आगे मध्य बचपन के बारे में जानेंगे कि मध्य बचपन किसे कहते हैं। तो देखते हैं मध्य बचपन के बारे में। मध्य बचपन जो है 8 से लेकर 12 वर्ष तक रहता है। मध्य बचपन जो है 8 से लेकर 12 वर्ष तक रहता है और इसकी शुरुआत जो होती है 7 या 8 साल से शुरू होती है, जो अनुमान प्राथमिक स्कूल की उम्र तक रहता है और लगभग यौवन काल पर समाप्त होता है। यौवन काल का मतलब होता है टीनेजर। उसके बाद किशोर अवस्था की शुरुआत होती है। मध्य बचपन में जो है बच्चा स्कूली शिक्षा ज्ञान प्राप्त करता है और यौवन काल पर यह जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में जो है यह जो अवस्था है यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक होता है, जिसमें बचपन की अंतिम अवस्था इसे कहा जाता है। मतलब किशोर अवस्था जो है बचपन की अंतिम अवस्था कहा जाता है, जो कि यौवन काल की दशा से शुरू होती है। किशोर अवस्था मनुष्य के जीवन काल का बसंत काल कहा जाता है। मतलब टीनेजर्स जो किशोर अवस्था है बचपन का जो है प्रमुख भाग है। इसी में जो है बहुत सारे कार्य, बहुत सारे मानसिक शारीरिक विकास का उन्नति होती है, मतलब वृद्धि होती है। यह जो अवस्था है 12 से लेकर 19 वर्ष तक रहता है और यह सभी प्रकार की, इस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास होता है और शारीरिक शक्तियों का भी विकास होता है। तो यह जो था हमारा 4 बचपन के प्रमुख भाग थे जिनको मैंने अभी आपको पढ़ाया। इन चारों को आप नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे बचपन की प्रमुख विशेषताएं। बचपन की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहले यह है, सीखने के साथ साथ भाषा शैली उन्नत होती है। बचपन में जो है आप कोई खेल खेलते हैं ग्रामीण इलाकों में जाकर, लोगों के बीच में या भीड़ के बीच में, तो वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के बच्चे आते हैं, वहाँ पर तरह तरह की भाषा बोली जाती है, जिससे आपको खेल खेल के साथ जो है आपकी भाषा शैली की उन्नत होती है, मतलब विकास होती है। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास सिर्फ तीव्र गति से होती है। मतलब बचपन में जो है शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो है तीव्र गति से होती है। यहाँ जो ये सिर्फ लिखा हुआ है, गलती लिखा हुआ है, यहाँ तीव्र गति से होती है, मतलब तेजी से होती है। बचपन में जो है मानसिक और शारीरिक विकास जो है मतलब अधिक तेजी गति में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। बचपन में जो है सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट है, बच्चा अपने पर्यावरण के अनुभवों से संबंधित से स्थापित करता है। बच्चा जो है अपने पर्यावरण में रहकर उनके अनुभवों के साथ जो है सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट है, बच्चे को मिलने जुलने एवं परस्पर एक दूसरे के साथ खेलने से उनमें भावनात्मक विकास होता है। जब बच्चे एक दूसरे से खेलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो उनकी समझ इनकी समझ दोनों की आपस में मिलान होगी, जिससे उनमें भावनात्मक विकास उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है बचपन की प्रमुख विशेषता का, बचपन में बालक जिन संस्कारों को ग्रहण कर लेता है वह अस्थायी हो जाता है। जब बचपन में अगर आप किसी बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं तो वह संस्कार जो है उनके साथ आजीवन भर रहता है, मतलब जीवन भर रहेगा। अगर बचपन में ही बच्चा बिगड़ जाता है तो वह जो है आगे चलकर भी उसी प्रकृति का होगा। इसीलिए कहा गया है कि बचपन में जो है बच्चा को अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कार की जरूरत होती है, ताकि वो जीवन भर उसी संस्कार पर चल सके। तो यह भी जो है इम्पोर्टेंट नोट्स है कि बचपन में जो भी बालक मतलब जो संस्कार ग्रहण करता है उसे वह जीवन भर ले चलता है। तो आपसे जो भी बच्चा हो उसे अच्छे संस्कार दे, ताकि वह जीवन भर उसी संस्कार के प्रति जो है अपना मार्गदर्शन ले। तो यह जो था बचपन की प्रमुख विशेषताएं थी। तो मैंने इस वीडियो में आपको बचपन के बारे में बताया, बचपन के भागों को बताया और बचपन की विशेषता को बताया। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।